दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। रात के 9 बजे हैं और हम मौजूद हैं NH 344 सरसावा टोल प्लाज़ा पर। यहाँ कुछ किसान हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे बातचीत करते हैं कि आज 56 दिन किसानों के धरना प्रदर्शन को सरसावा टोल प्लाज़ा पर भी हो गए हैं और कब तक ये धरना प्रदर्शन यहाँ चलता रहेगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ किसान हैं, उनसे बातचीत शुरू करते हैं। सर ये बताइए, 56 दिन आपके धरना प्रदर्शन को आज यहाँ हो गए हैं, अब तो आपको बुलाया जा रहा है सरकार की तरफ से कि आप किसान आएँ, अपना प्रस्ताव लेकर आएँ और बातचीत करें, क्यों नहीं जा रहे हैं आप? मैं बताऊँ, प्रस्ताव तो पहले भी भेजे थे, ये मानते तो नहीं है। पहले तो मोदी यूपी कहा था अरे बस एक कॉल की ज़रूरत है, हम तैयार हैं। फिर वहाँ बैठाया दिया ना कृषि मंत्री को और वगैरह वगैरह को, वो बात मानने का राजी नहीं है। काले कानून जब तक वापस नहीं होते तब तक हम यहाँ से उठते नहीं। आप कह रहे प्रस्ताव पहले भेजे थे, आप भी तो वही रटी रटाई बात करते हैं ना वहाँ जाके, कृषि कानून वापस लो, और संशोधन के लिए क्यों तैयार नहीं है आप? इन्होंने एक बात तो सुनो, जब कोई मानता ही नहीं काले कानून इन्हें बनाए ही क्यों, क्या जरूरत थी इन्हें बनाने की? इन्हें और काम नहीं रहा था, कुछ कृषि का काम रखा था इन पर। अब खेती को वो तो कहते हैं ना कृषि कानून जो हमने बनाए हैं किसानों के फायदे के लिए बनाए हैं। हाँ, वे अडानी अंबानी को दे देंगे, ये बड़े बड़े फार्म हो जाएंगे, 20-20 30 काम हो गए, हम वहाँ नौकरी करेंगे उनकी, अपने खेतों में हम नौकर रहेंगे। अब आपको ऐसा क्यों लगता है जो आप कह रहे हैं कि हमें नौकरी करनी पड़ेगी? वो तो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ भी क्यों नहीं होगा? इन्होंने उधर बिहार में खरीदी वह क्या नाम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वे धान जिनका ठीक ठाक से हो गए वो तो ले भी लिए थे, वो भी कम रेट पे, जो रेट तय करे थे वो भी नहीं लिए थे और बाकी छोड़ देते वो पड़े किसानों के दरबार में। ये बताइए बहू जी, आज 56 दिन यहाँ आपके धरना प्रदर्शन को हो गए और लगभग 8 महीने से ज़्यादा करीब, या अमूमन 8 महीने करीब दिल्ली गाज़ीपुर बॉर्डर पर भी आपको हो गए। 26 जनवरी को आप लोगों ने कहा कि हम दिल्ली के अंदर जो है परेड निकालेंगे। अब 15 अगस्त आ रही है, दोबारा फिर आप कह रहे हैं कि हम हरियाणा में परेड निकालेंगे, जिम्मेदारी कौन लेगा? परेड तो निकलेगी, परेड निकलना को ऐसा मैदान नहीं है, संविधान के मुताबिक है। परेड किसान का परेड नहीं निकाल सकता। पर 26 जनवरी को दिल्ली में निकाली थी, हालात बिगड़ गए थे, जिम्मेदारी किसने ली थी? हालात बिगड़े थे, प्रशासन की शासन की जिम्मेदारी थी। शासन के आदमी जो झंडा लगा था वहाँ से तिरंगा हटा के, वो बीजेपी वालों के एजेंट थे। इधर आइए, इधर घूम, उधर कैमरे की तरफ देख लीजिए थोड़ा सा, ताकि जो है ना सही से बातचीत हो। ये बताइए आप, अगर अब हालात बिगड़े 15 अगस्त को, जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, और कौन होगा? क्यों किसान जिम्मेदार नहीं होगा? किसान तो एक ऐसा इंसान है, महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाला है, आदर्श किसान है, झगड़ा लड़ाई डंडा कुछ नहीं चाहता। संवैधानिक धरना चल रहा, इतना शांतिपूर्वक धरना चल रहा, बताओ किसान ने क्या गड़बड़ करी? 26 जनवरी को जो कुछ हुआ था वो सही मानते हैं आप? नहीं, 26 जनवरी में जो हुआ वो गलत हुआ। तो 15 अगस्त में अगर ऐसे हालात बन गए और टकराव की स्थिति पैदा हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा फिर? टकराव की स्थिति किसान तो करता नहीं, टकराव की स्थिति करावे सरकार, बीजेपी। और बीजेपी की क्या, ये तो अंबानी, अडानी और मोदी, इनके ऊपर सरकार चल रही है, बीजेपी की भी नहीं चल रही। 3 आदमी हैं जो आप आरोप लगा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं 5 बार, कुछ दिनों में 5-6 बार वो कह चुके हैं कि किसान आए, अपना प्रस्ताव बनाकर लेके आए और बातचीत करें। आप क्यों नहीं जा रहे अपना प्रस्ताव बनाकर? और प्रस्ताव लेकर गए, लेकिन उन्हें तो ये कहा कि MSP थी, रहेगी और है, लेकिन MSP कोई बात ना करो। क्यों ना करें बात MSP पे? MSP तो पहले से भी चलती हुई आ रही है ना बहू जी। तो MSP के खरीद चल रही है, नहीं हो रही? क्या बिहार में 800 रुपये कुंटल का रेट है? बताइए, बिहार में 800 रुपये। ये बताइए MSP पर खरीदा हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, बिल्कुल गलत है, नहीं हो रही ना। तो सरकार कहती है MSP थी, है, रहेगी, आप भरोसा क्यों नहीं करते? भरोसा तो इसलिए नहीं करते कि जब हमारी फसल का रेट नहीं मिल रहा MSP पर, हम तो भरोसा कैसे करें? अच्छा, अभी हाल ही में जो है जो बिका है, जो फसल बिकी है, चाहे वो गन्ना हो या फिर मुंजी हो, धान हो, MSP पर बिकी कि नहीं बिकी? नहीं बिकी।
14 दिन में गन्ने का डिजिटल इंडिया बनाते हैं। 14 दिन में गन्ने का भुगतान करते हैं। 14 महीने में नहीं हो रहा। गन्ने का भुगतान बचा हुआ है। हाँ, हर मिल पे सब पर बकाया पड़ा। 300 करोड़ बकाया पड़ा, नहीं हुआ अब तक। नहीं हुआ। अच्छा, आपसे भी बात मैं जानना चाहूँगा, ये बताइए, सरकार तो कह रही है कि किसान गुमराह है, क्या वाकई आप गुमराह हैं? नहीं, गुमराह कैसे हैं हम, बताओ। अभी एमएसपी पर जो 1950 रुपये का रेट गेहूं का था, 75 का, 1600 रुपये उसमें बिका। 3 ट्रॉली वो तोल लेते रोज़, 3 ट्रॉली, बाकी ने जवाब दे देते। क्या करा मोदी ने? 14 दिन में पेमेंट था, मैं ब्याज के था, आज तक भी नहीं दिया। नहीं है, आज तक भी नहीं दिया। रही बात उसकी, धान हमारा आड़तों बिके, सरकार खरीदती नहीं। एमएसपी लागू करो ना, हम तैयार हैं, वार्ता पर तैयार हैं। वार्ता पर उसका क्यों नहीं भेजे हैं? वो सब तो कह रहे हैं ना कि आप जो है एक अपना प्रस्ताव बनाकर लेके आइए, वार्ता शुरू कीजिए, बातचीत शुरू कीजिए, जो डेडलॉक लगा हुआ है उसको तोड़ दीजिए। एमएसपी लागू करो ना, एमएसपी लागू करो, एमएसपी लागू करो। नरेंद्र मोदी ने क्यों भेजे हैं? राजनाथ ने भेज दो ना वहाँ। राजनाथ 1 मिनट में नमटा देगा। राजनाथ ने भेजते नहीं मैं, चूँकि वो खासकार के हित की बात कर रहे हैं। बाबू जी, अगर जैसे यहाँ से ये कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर को भेज देते हैं, वो कृषि मंत्री हैं, उनकी तो ड्यूटी है ना आप लोगों से बातचीत करनी। वो जी कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह को अगर भेजा जाएगा तो वार्ता के जरिए जल्दी मामला निमट सकता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है जी। अगर राजनाथ जी आते हैं ना, ये एकदम निमट जाएगी, 1 मिनट निमट जाएगा। एक बात सुनो, आप सुनो, हमारा गेहूँ और धान कहाँ बिक रहा, किस रेट बिक रहा? गेहूँ 1600 रुपये, धान 1200 रुपये। बताओ क्या करा किसान, क्या करेगा? तोमर के हाथ में। एक मिनट रुके, एक मिनट। डीजल पेट्रोल कहाँ है, किस रेट पे हैं? वो कांग्रेस के महीने में 200 रुपये डीजल था, आज 100 रुपये डीजल है। किसान क्या करेगा? किसान हत्या करेगा, मरेगा, रुकता नहीं। क्या डीजल के बढ़ने से किसानों के सामने क्या समस्या उत्पन्न हुई? और समस्या है, उधर जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे 47 रुपये डीजल था, 47 रुपये लीटर, और गन्ने का रेट था हमारा 350 रुपये, और आज भी 350 और डीजल 100 रुपये है। समस्या नहीं है। नहीं तो समाधान है क्या? फिर समाधान क्या है? क्या है, हमारी फसलों को उचित मूल्य दो और तेल की रेट गिरो। अच्छा बाबू जी, एक बात बताइए आप मुझे, जो सरकार कह रही है कि किसान आए, प्रस्ताव लेके आए और बातचीत करें, डेडलॉक खत्म हो जाएगा, क्या किसान प्रस्ताव लेकर जाएंगे सरकार के पास? किसान को अगर जो बुलवाएंगे तो किसान जाएगा। बुला तो रहे हैं ना, जाइए ना। पहले भी गए, लेकिन आप प्रस्ताव लेके जाइए ना, बातचीत करिए ना। कानूनों के पर ना बात करो, इस मुद्दे पर बात ना करो, अदर बात करो, दूसरी बात करो। नहीं, आप संशोधन के लिए क्यों तैयार नहीं है बिल में, ये बताइए आप मुझे। जब ये कानून गलत है तो संशोधन की जरूरत क्या है? वो कह रहे हैं कानून सही है। ये तीनों कानून का मैं आपको सुबह कॉपी दे दूंगा, आप पढ़ लीजिए। मैंने पढ़े हैं सर, तीनों कृषि कानून पढ़े हैं मैंने। ठीक है। नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप इन कानून पर भरोसा क्यों नहीं करते? वो कह रहे एक बार लागू तो हो जाने दीजिए ना, उसके बाद आप देखिए किसान को फायदा होगा। बिहार में कानून लागू हो रहे, पहले विदेशों में भी हो रहे, लागू हो रहे। किसान बर्बाद होएगा वहाँ का। बिहार में 800 रुपये क्विंटल का भाव चल रहा, 800 रुपये क्विंटल यहाँ पड़ता रहा हमारे नकोड़ में। अच्छा ये बताइए बाबू जी, फिर समाधान क्या है? 56 दिन से आप यहाँ हैं, 8 महीने से आप वहाँ हैं, अब ये कब तक चलने वाला है? देखो, ये धरना है अनिश्चितकालीन। ये नहीं मानते तो हम भी नहीं मानते। एक बात है, तो ये तो फिर मूछ का सवाल होगा। नहीं, मूछ का सवाल नहीं, मेरी बात भाई सुनो। भाई ऐसा है, 67-68 को आधार मान का ये हमारी फसलों के दाम तय करो। सन 67-68 में 217 रुपये थोड़ा सोना था, 90 रुपये कुंटल गेहूँ था। हम 2-2.5 कुंटल गेहूँ बेच के थोड़ा सोना ले लेते। अगर एक थोड़ा सोना बागा लेना पड़े तो गेहूँ का भाव बैठता है 16,000 रुपये कुंटल। 16 32 और 8 40, अगर 40,000 सोना है तो 16,000 गेहूँ का रेट बैठा है। ठीक है, अब इन्होंने 67-68 को आधार मान के वो नहीं बात करते। डीजल पेट्रोल आप सभी देख रहे,
हम किसान ने परेशान किया, कुछ दिन में उपभोक्ता भी परेशान होने वाले हैं, समझे। उपभोक्ता भी दुखी होंगे क्योंकि ये अंबानी है, इसके गोदाम है, मान लिया सेब के गोदाम है, इसने गोदाम भर रखे हैं, अगला सेब तैयार हो गया, उसे खरीदने के लिए अपने गोदाम खोल दगायो, 10 रुपये किलो भेज दिया बाहर। अब 10 रुपये किलो इसने बाहर भेज दिया, अपना गोदाम में से निकाल गए। अब जो नया माल आ रहा वो भी 10 ही रुपये बिकागा, ये लेगा उसे 10 रुपये फिर वहाँ लगाया था, फिर 100 रुपये 50 रुपये किलो बिकागा। मोदी इसका भी क्या बैठा, मोदी इसका कब बोल नहीं सकता। मोदी ने देश बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दी, हमें बेचना चाह रहा। हम किसान हैं, हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे, हमारे बच्चे में क्या कहेंगे। पर वो तो कहते हैं जो हमने कृषि कानून बनाए हैं ना, दरअसल वो किसान समझ नहीं पाए, किसान के हक में कानून बनाए गए हैं। ये हमारी बात समझ पाए क्या, इसे शर्म तो रही नहीं। कितने साल हो गए सर राज करते करते, यूँ बताया था 56वां कानून ये हुआ था, आज अगर गन्ना हमने डाल दिया तो 14 दिन के अंदर उसका पेमेंट हमें मिल जाना चाहिए। अगर 15वां दिन हो तो उस पर 15% ब्याज मिलना चाहिए। शर्म तो रही नहीं। कई 100 करोड़ रुपया किसान का बाकी पड़ा पिछले साल का, आज तक मिल रहा है, क्यों नहीं दिलवाया इसने। चलिए अब ये एक आखिरी बात आपसे, आप कह रहे हैं समझा तो दो, कृषि कानून समझा तो दो। वो समझाने के लिए आते हैं, आप उनके कपड़े फाड़ते हैं, फिर समझाएगा कौन है आपको कृषि कानून? किसके पड़े कपड़े? जो भी नेता का समझाने के लिए। हरियाणा में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ? नरेंद्र मोदी सिर्फ आया और कोई नहीं आया। तोमर, नरेंद्र तोमर एक आया। वो जी धरातल की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड पे जब उनके विधायक या एमपी यहाँ आते हैं आपको समझाने के लिए, आप उनका विरोध शुरू कर देते हैं, फिर समझाएगा कौन कृषि कानून? विरोध नहीं है, ये कानून काले हैं, ये अगर वापिस नहीं लेते तो हम नहीं उठते यहाँ से। अब सुनो मेरा एक मिनट, मेरा जो ज़िला है डिस्ट्रिक्ट कानपुर है। मेरे ज़िले में जो गेहूँ बिका मैंने खुद भी तलवाया, ये हमारे अध्यक्ष जी बट्टे, ये हमारे चौथ साहब बट्टे। 4 ट्रॉली तलवाई, 4 ट्रॉली तलवाने के बाद वही आड़तियों का गया और वही 1600 रुपये गेहूँ लग गया। आपका क्या रेट बिका? 1600 रुपये। अच्छा, ये तो खैर एक शिकायत है, लगातार ये चल रही है शिकायत। आप भी नहीं, अरे भो जी आप तो शिकायत कर रहे हैं ना, ये आपकी तरफ से शिकायत है ना। अगर नरेंद्र मोदी हो, नरेंद्र वो क्या नाम तोमर है ना, अगर वो हो तो उसे भेज दो ना। हमारी जो बात है ना, सिर्फ लड़ाइया है। 14 दिन में पेमेंट है, एक दिन नहीं मिला, 1-1.5 साल का पेमेंट रुक रहा हमारा। हम अपने बच्चों ने कहाँ तक पढ़ा है, क्या करें, कहाँ जाएं। चलिए खैर, एक आखिरी सवाल आपसे, इस डिबेट को उसके बाद ख़त्म कर रहा हूँ मैं, तो कुछ समाधान क्या कुछ निकलेगा और कब तक निकलेगा? जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते समाधान निकलता नहीं। चाहे 2024 हो जाओ, चाहे 22 हो जाओ, लड़ाई आर पार की है। अब के किसान मजबूत है, अब के ना किसान इनके झांसे में आवे। पिछली बार इलेक्शन में झांसे में आया गया था, इनके वोट दिलवाए दी थी। मंदिर मस्जिद का मुद्दा ठवा दें, कभी हिंदू मुस्लिम का ठवा दें, किसी ने खालिस्तानी बता दें, किसी ने पाकिस्तानी बता दें, किसी ने माओवादी बता दें। लेकिन अब किसान जो है इनके बहकावे में आने का नहीं मेरे भाई। आप कह रहे हैं सरकार के साथ आर पार है? सरकार के साथ बिल्कुल आर पार है। आपको कृषि कानून समझाएगा कौन अगर इस तरीके से विरोध किया जाएगा? कृषि कानून हम समझ रखे हैं, जो इनके करार हैं उनमें किसान बर्बाद है, बर्बाद, बिल्कुल बर्बाद। मुझे सारे पढ़ रखे कानून ये। चलिए खैर देखते हैं। अब आपने देखिए ये रिपोर्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं ना सरसावा टोल प्लाजा से, किसान अभी भी अपनी उसी बात के ऊपर कायम है। यहाँ सरसावा टोल प्लाजा पर किसान कह रहे हैं अगर सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेगी, एमएसपी पर कानून बनाएगी तो ये धरना प्रदर्शन खत्म होगा, और नहीं लेगी तो 2024 तक किसान भी ऐसे ही लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इस धरना प्रदर्शन का अंत होगा कहां जाकर? इसी सवाल के सहारे हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है किसान आंदोलन कब तक चलेगा? ये बेबाकी के साथ आप भी अपनी राय रखिएगा। अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज़, सरसावा टोल प्लाजा।